नेचुरल कहानी में स्वागत है। सुबह के 8 बज रहे थे। 70 वर्षीय सीता जी 2 रोटियां और चाय लेकर अभी बैठी ही थी कि पड़ोस की वंदना काकी आ गई। पूछने लगी, सीता जी, आपकी तबीयत कैसी है? अरे वंदना जी, तबीयत का क्या है, अब तो उम्र हो गई है, तबीयत उतार चढ़ाव होता ही रहता है। अरे सीता बहन, एक बात पूछूं, आप अपने बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती हैं? फिर आपका बेटा तो अफसर है ना, क्या वो लोग आपको अपने पास नहीं रख सकते? अरे नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। हमें गांव में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है और आपके जैसे पड़ोसी भी तो मिल जाते हैं। भला ये कहाँ मिलेंगे हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। सुबह सुबह 2-4 रोटियां सेक कर रख देती हूँ, सारा दिन आराम से कट जाता है। कोई उलझन नहीं होती, सर दर्द नहीं होता। बस एक परेशानी है, अकेले घर में जब बोर हो जाती हूँ तो अंदर कमरे में जाकर लेट जाती हूँ। बस दिन भर यही चलता रहता है। तभी वंदना जी सहानुभूति दिलाते हुए खाट पर बैठ जाती हैं और कहती हैं, हाँ सीता जी, जवानी में हम लेडीज़ को इतना काम ही हो जाता है कि समय ही नहीं मिलता, और बुढ़ापे में कम काम और समय ज़्यादा हो जाता है। सारा दिन पहाड़ सा लगता है। इस उम्र में अब हमारे पास वक्त ही वक्त रह जाता है। बेटा बहू अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं और माता पिता अपनी मृत्यु का इंतज़ार करते रहते हैं। भगवान ना करे कि दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए तो दूसरे की तो जीवन नर्क बन जाती है। मैं कब से देख रही हूँ सीता जी, जब से भाई साहब गुजर गए तब से आपके चेहरे की तो रौनक ही चली गई है। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन बेटे के पास हो आओ, आपका मन बदल जाएगा, मन बहल जाएगा, जीने की उम्मीद जग जाएगी। हाँ हाँ वंदना दीदी, कल मेरे बेटे सागर का फ़ोन आया था, कह रहा था अगले हफ्ते आ रहा हूँ। जब सागर घर आ जाएगा उसके साथ चली जाऊँगी। ठीक 2-3 दिन के बाद ही सागर घर आ गया। अपने बेटे को देख सीता जी की तो दिन ही बदल गई। उसके चेहरे पर रौनक की खुशी झूम उठी। अपने बेटे को देख अम्मा का चेहरा गुलाब सा खिल गया। खुशी के मारे खाना बनाने में अपने घुटनों का दर्द और अकेलापन सब भूल गई और सागर के पसंद की आलू मटर की सब्जी और पूरी बनाने में लग गई। लेकिन अम्मा की उम्र हो जाने की वजह से उन्हें थोड़ा कम दिखाई देता था। उन्हें पता ही नहीं चला सब्जी में पानी कम है या ज़्यादा। जब पूरियां तलने लगी तो पूरियां कहीं मोटी थी तो कहीं पतली। गरम तेल छपककर सीता जी के हाथों में पड़ गया। तभी सागर अम्मा के हाथों पर ठंडा पानी डालकर सहलाने लगते हैं। अम्मा कहती है, क्या करूं बेटा, अब उम्र हो गई है, ना तो ठीक से दिखाई देता है और ना तो हाथ पांव ठीक से चलते हैं। अपने लिए तो जैसे तैसे 4 रोटियां सेक लेती हूँ, पर तेरे मनपसंद का खाना बनाने में मैं असमर्थ हूँ बेटा। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हो, कितनी अच्छी सब्जी और पूरी बनाई है आपने अम्मा। अम्मा का मन रखने के लिए सागर आधा अधूरा खाना खाकर ही उठ जाता है और सोचता है, बस अब बहुत हो गया, अम्मा को मैं यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। पहले तो अम्मा जाने से आनाकानी करती है, फिर बहुत जोर देने के बाद सागर को मना ना कर पाई। दूसरे ही दिन अपने गांव वालों को अलविदा कर अम्मा शहर चली आती है। अम्मा अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी कि बाकी का बुढ़ापा अपने बेटे और बहू पोते पोती के साथ गुजर जाएगी आराम से। लेकिन जैसे ही उसकी बहू सोनी की नज़र अम्मा पर पड़ी तो उसका मुंह उतर गया। ना तो ढंग से आकर पाँव छुई, बिना पाँव छुए वहाँ से चली गई। सीता जी की चाहत पोते पोती से मिलने की
वहीं खत्म हो गई। दोनों बच्चे जाकर नमस्ते कहकर आगे से चले जाते हैं। कुछ देर बाद अपनी बहू की गरजती हुई आवाज़ को सुनकर सीता जी की रूह कांप जाती है। काम वाली बाई को कहती है, पीछे वाले कमरे में जो कबाड़ पड़ा है उसे खाली कर दो और अम्मा का सामान वहाँ रख दो। अगले दिन से अम्मा का चाय पानी उसके कमरे में काम वाली बाई से बहू भिजवा दिया करती। ना तो कभी उसके पास बैठती, ना ही कभी बातें करती। पोते पोती को तो कोई मतलब ही नहीं था अपनी दादी से। सागर दिन में एक बार हाल चाल लेने आ जाया करता। अम्मा मन ही मन सोचती, क्या इसी चाय पानी के लिए मैं गांव से शहर आई थी? जो अकेलापन हमें गांव में डस रहा था, उससे तो कई गुना ज़्यादा अकेलापन हमें यहाँ डस रहा है। वहाँ तो हमारे पड़ोसी भी थे जो हमसे बातें करने आ जाया करते। सीता जी के पति की मृत्यु तो बहुत पहले हो गई थी। अपने बच्चे का लालन पालन के लिए अम्मा सोसाइटी में काम करने लगी थी, तो इन्हें काम वाली से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। उनके दुख दर्द को समझती थी, तो अपने दिल का हाल चाल कभी कभार यहाँ कामिनी से बांट लिया करती। बहू सोनी को यह सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। गवार नाम सिकुड़ते हुए कहती ऊंची आवाज़ में, जैसा स्टैंडर्ड है आपका, वैसे ही लोगों के साथ आप बातें करना पसंद करती हो। आपको बातें करने के लिए काम वाली ही मिली क्या? जाने कहाँ से इस गवार को लाकर बिठा दिया है सागर ने। बहू की बातें अम्मा के दिल में तीर से चुभ गई, लेकिन फिर भी अम्मा इस अपमान भरे कड़वे घूंट को चुपचाप पी जाती। एक दिन काम वाली बाई कामिनी काम पर नहीं आई। उस दिन सीता जी का दिन बड़े कष्ट से गुजरा। एक तो वही थी जिसके साथ वो हंस बोल लिया करती थी। अगले ही दिन कामिनी जब काम पर आई, अरे कामिनी, तुम कल क्यों नहीं आई? क्या बात है? यह सुनकर कामिनी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, अम्मा, कल मेरे बच्चों को चोट लग गई थी बहुत ज़्यादा, तो अस्पताल लेकर गई थी। डॉक्टर साहब बहुत ही ज़्यादा खर्च बता रहे हैं। यह सुनकर अम्मा को उसके ऊपर दया आ जाता है। और जब साहिल अम्मा से मिलने आते हैं, बेटा कुछ पैसे कामिनी को दे दो, बेटे का इलाज कराना है। अम्मा हमें ऑफिस जाना है, देर हो रही है। सोनी से कह देता हूँ, वो आपको पैसे लाकर दे देगी। यह सुनकर भड़क जाती है सोनी। हाँ हाँ बाबूजी हम लोगों के लिए पैसों का पेड़ लगाकर गए हैं ना, जो मैं हिलाऊंगी और पैसे आ जाएंगे। वैसे भी काम वाली बाई महीने में तो अपना तनख्वाह ले ही जाती है, बस यही उसके लिए काफ़ी है। और अम्मा आप अपने काम से मतलब रखिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन सागर अपने ऑफिस से 2 लाख रुपये अपनी पत्नी को देता है। कहता है, यह संभाल कर रखो, जब दूसरे दिन ऑफिस जाएंगे तो हमें दे देना। अगले दिन सागर जब अपनी पत्नी से रुपए मांगता है तो कहती है, अलमारी में पैसा गायब है। सागर कहता है, पागल हो गई हो क्या? ऑफिस में जमा करना था, अब मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? क्या बोलूँगा मैं सबको? हमें क्या कह रहे हो सागर? मेरे दोनों बच्चे तो अलमारी छूता ही नहीं, और हम दोनों के अलावा इस घर में है ही कौन? अम्मा की तरफ इशारा करते हुए, अरे अम्मा पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो सोनी? सोनी समय को ना गवाते हुए अम्मा के कमरे में चली जाती है और एक बक्से से 1 लाख रुपये निकाल कर कहती है, ये रहा रुपया सागर। सागर को भी गुस्सा आ जाता है, माँ हमने आप पर इतना भरोसा किया था, लेकिन आप काम वाली बाई को पैसे देने के लिए आपने मेरे पैसे चुरा लिए। आपसे यह उम्मीद नहीं थी। सोनी अम्मा को वृद्ध आश्रम भेजने की पूरी तैयारी कर रखी थी। सागर 1 लाख तो मिल गया और 1 लाख अम्मा ने जरूर काम वाली को ही दे दिया होगा। अब मैं इनके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। इन्हें आज ही तुम वृद्ध आश्रम भेज दो। गुस्से में आकर सागर भी अम्मा का सामान पैक कर वृद्ध आश्रम जाने लगता है। अम्मा गिड़गिड़ाते हुए, बेटा मैं बूढ़ी हूँ, लाचार हूँ, लेकिन
आज तक हमने कभी कोई चोरी नहीं की, विश्वास करो हमने एक भी रुपया नहीं चुराया है। अम्मा जब से शहर आई थी ना, तब से सोनी सागर का कान भरने में लगी हुई थी, एक भी कसर ना छोड़ी थी। उसके आगे अम्मा की कहाँ सुनने वाला सागर आज ही वृद्ध आश्रम छोड़कर घर आ गया। आज अम्मा अपने आप को इतना बेसहाय महसूस कर रही थी और अपने गांव के लोगों को याद कर रही थी। एक दो दिन अम्मा किसी तरह अपने बेटे से बात हो जाए, वो फ़ोन घर पर की, लेकिन बहू यह कहकर फ़ोन काट देती थी, सागर अभी घर पर नहीं है। एक दिन सागर को भी फ़ोन आता है। आप सागर बोल रहे हैं क्या? आपकी माँ का देहांत हो गया है। यह सुनकर सागर का कलेजा हिल गया। सागर जैसे ही वृद्ध आश्रम पहुंचा, अम्मा की पार्थिव शरीर को लोग फूलों से सजा रहे थे। तभी एक वृद्ध जाकर कहता है, एक पत्र आपकी माँ के हाथों में था। जब से वह यहाँ आई थी हमेशा रोती रहती थी, कहती थी मेरा सागर हमें लेने जरूर आएगा। सागर ने यह पत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी। कलेजा मुंह को आ गया था। सोनी हौसला देते हुए, चुप हो जाओ सागर, मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। सागर हाथ झटकते हुए कहता है, मेरी माँ तुम्हारी साजिश का शिकार हो गई है। अगर आज हमने माँ की बात को समझा होता तो माँ हमारे पास होती, हमारे साथ होती। आज मेरी माँ मेरे सामने जीवित होती। ऐसा क्या कर दिया था सागर हमने, जो माँ की मृत्यु का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हो? यह पत्र पढ़ लो और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, ताकि यहाँ मौजूद सभी लोग सुन सके। उसमें लिखा था, सागर खुश रहो। हमें पता है तुम अपनी अम्मा से बहुत प्यार करता है रे, लेकिन बहू हर रोज़ मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काती है ना, तो इसलिए तुझे अभी मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा मेरे जीते जी। लेकिन मैं मर जाऊंगी ना, तो तुझे इस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा एक दिन। बहू मेरे कमरे में आई थी उस दिन, हमें लगा आज बड़ी प्यार से हमसे बात करने लगी है। ये क्या हो गया? बहाने से हमें और कामिनी को गार्डन में भेज दी और तुम्हारे 2 लाख रुपये मेरे संदूक में रख दी। तुम ही सोचो बेटा, उसे भला कैसे पता 1 लाख मेरे किस संदूक में है और 1 लाख न जाने उसने कहाँ रखा, हमें नहीं मालूम बेटा। जब हमने कामिनी को उसके बेटे के इलाज के लिए अपने सोने की अंगूठी दे दी, तो वह बेचारी इलाज हो जाने के बाद एक एक पाई चुकाने हमसे वृद्ध आश्रम आती थी मिलने और मेरे साथ रहती थी, मेरा सेवा भी करती थी। बेटा तुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होगा मेरे ऊपर, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि गांव वाला जो घर है तुम कामिनी के नाम कर दो और भगवान तुझे माफ़ कर देंगे। सोनी पत्र पढ़कर शर्मिंदा हो गई थी, पानी पानी हो गई थी। सागर चीखता रहा, चिल्लाता रहा अपनी माँ की पार्थिव शरीर पर, माफ़ कर दो माँ, हमें माफ़ कर दो। दोस्तों, एक माँ के दिल को ठेस पहुँचाने का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, माँ हर कष्ट को सहकर उसे बड़ा करती है, खुश रखती है। तो हम सबका भी फर्ज होता है, जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनका सेवा करना, उनके ऊपर विश्वास करना। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।